एपिसोड 46 मॉर्निंग पनिशमेंट। इस पर संयम जोर जोर से हंसते हुए बड़ी अजीब मुस्कुराहट लिए, यह तो मुंह झसे नहीं होगा? तुम्हारे भाई गुरु से कहना कि जल्दी से हम दोनों की शादी कर दे, यह हो सकता है उनसे, और यह भी मेरी बड़ी वाली मनोकामना है। वैसे कल सुबह मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा, सामान के साथ रेडी रहना। अगर गलती से भी तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया तो तुम्हारा अनाथ आश्रम तो है। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी पर इन्वेस्ट करूं, तो बेहतर होगा कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। कहते हुए संयम बिना हैप्पी की बात सुने कॉल कट कर देता है। वही हैप्पी भी सदमे में वहीं पर ही बैठ जाती है। हैप्पी कभी अपने मोबाइल को देखती हैं तो कभी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाने लगती है। वह खुद से ही बाय गॉड, ऐसा कौन सा गुनाह किया हैप्पी ने जो आपने हैप्पी को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया? अब इससे मुझे बाहर कौन निकालेगा? कहते हुए हैप्पी कुछ सोचते हुए किसी को कॉल कर देती है, फिर सामने से। हेलो हैप्पी, कशी आहेस? हैप्पी मुस्कुराते हुए। हाँ ताई, हैप्पी मस्त आहे। यह सुनकर सामने से ताई तराज मेरी हैप्पी ने मला कॉल कसा केला। पाई की बात सुनकर हैप्पी छोटे बच्चों की तरह मुंह बना, ताई तू तरना आएक न हैप्पी को तुसी हेल्प पहिजे। सामने से ताई जोर जोर से हंसते हुए। हैप्पी तुम तो कभी नहीं बदलेगी, आधी मराठी और आधी पंजाबी और आधी हिंदी पूरा मिक्स करके एक अलग ही लैंग्वेज बना देती है तू। और बताओ मेरी हैप्पी को अपनी ताई से क्या मदद चाहिए? यह सुनकर हैप्पी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर, मैं प्रैक्टिस तो कर रही हूँ, ठीक ठाक तो बता रही हूँ। वैसे भी आपको पता है मराठी लैंग्वेज मुझे इतनी आती नहीं, पर आपके साथ रहते रहते आई थी मुझे। और ताई एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेरे रेंट मैंने पे नहीं किया है और मुंबई में एक आप ही हो जो अभी मेरे कांटेक्ट में है। बाकी तो कोई भी हमारी आश्रम की लड़की नहीं है, तो क्या कुछ दिनों के लिए आपके घर रह सकती हूँ मैं? यह सुनकर ताई हैप्पी पर चिल्लाते हुए। हैप्पी, यह कैसी बात कर रही है तू? तू बिना झिझक के मेरे घर में आ सकती है। मैं तेरी ताई हूँ और जितने दिन रहना है तो रह सकती हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुझे। यह सुनकर हैप्पी के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह अपने आंसुओं को पूछते हुए बड़ी मासूम आवाज में, ताई आप सबसे अच्छी हो, तुला महिते तू ना जगातील बेस्ट ताई हो। यह सुनकर ताई जोर जोर से हंसते हुए। हैप्पी हैप्पी बस बस बहुत हो गया, मेरे कान दर्द करने लगी तुम्हारी बात सुनकर। तू ना कल से ना अपना सामान रेडी करके रख, मैं अपने देवर को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगी। यह सुनकर हैप्पी अपना सर हिलाकर उससे बात करने लगती है। जल्दी से कॉल कट करने के बाद हैप्पी अपना सामान पैक करने के लिए जाते हुए। हैप्पी एक बड़ी मुसीबत टल गई। सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगी, फिर उस प्रेसिडेंट से तो मेनू छुटकारा मिल जाएगा। वैसे भी मेरी जिंदगी बहुत अलग है और मुझे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। कहते कहते हैं कि अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। राहत अपनी आंखें धीरे धीरे खोल देती है। उसे सर में हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। वह अपनी आंखें खोलकर सामने सीलिंग को देखती हैं। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वह धीरे धीरे करके बैठ जाती है। तब वह महसूस करती है कि यह रूम उसका नहीं है, क्योंकि वह पूरा रूम ब्लैक ग्रे कलर से ही इंटीरियर किया गया था। राहत चारों तरफ देखते हुए खुद से ही, आखिर मैं हूँ कहाँ और यह सारे सर क्यों इतना मेरा दर्द कर रहा है? तभी उसके कानों में ठंडी आवाज सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग कैंडी। यह आवाज और यह फ्रेग्रेंस राहत को जाना पहचाना लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर देखने लगता है। वह अपनी गर्दन धीरे धीरे करके दरवाजे की तरफ करती हैं, जहां पर वह ब्लैक शर्ट पहने शर्टलेस होकर अपना एक पैर क्रॉस करके अपने हाथों में कॉफी का मॉग लिए उसमें चम्मच डालकर गोल गोल घुमाते हुए राहत को भी बड़ी अजीब तरह से देख रहा था, जिससे राहत को और भी डर लग रहा था।
पर जैसे ही राहत की ब्लू आइज वश के सिल्वर आइज से टकरा जाती है, वैसे ही उसकी दिल की धड़कन है बढ़ने लगती है। उसकी आंखों में घबराहट साफ साफ दिखने लगता है, तो जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ करके अपना सर नीचे कर लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वश यहाँ क्या कर रहा है। वही राहत के ऐसे करने से वश के चेहरे पर डेडली स्माइल आ जाती है। वह वैसे ही कॉफी मग को अपने हाथों में लिए राहत की तरफ बढ़ने लगता है। वही राहत भी यह महसूस कर रही थी कि वश उसके नजदीक आ रहा है। यह महसूस करके उसकी पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। उसके होंठ डर से कांपने लगते हैं। तभी वश राहत के बेहद नजदीक आ जाता है, जिससे राहत की सांस से रुक सी जाती हैं। तभी राहत महसूस करती है कि वह कॉफी मग वश में उसके साइड वाले टेबल पर रखा है। यह महसूस करके उसे थोड़ी सी राहत मिलने वाली थी कि तभी वह बेड पर लेटी हुई थी और उसके ऊपर वश आया हुआ था, जिसे राहत और भी डर जाती हैं। वह ब्लैंकेट को अपने नोज तक लाते हुए नीली आंखों से उसे देखने लगती है। इस समय उसकी नीली आंखें बेहद डर चुकी थी और वह किसी बिल्ली की बच्ची की तरह दिख रही थी। वही वश राहत की नीली आंखों को देखकर कुछ सोचते हुए यू नो कैंडी आई हेट ब्लू आईज। इन देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। यह सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वश को टुकुर टुकुर देखने लगती हैं, जिससे वश राहत के आंखों में देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कैंडी। वश की ठंडी आवाज सुनकर राहत डर से अपनी पलकें नीचे झुका लेते हैं। वह अपनी कांपती हुई आवाज में कल क्या हुआ था, वश राहत के इस बात पर उसके चेहरे को पकड़कर उसकी गर्दन पर अपना चेहरा छुपाए। थिंक कैंडी थिंक, कल तुम कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी और वहां पर क्या हुआ। वश की बात सुनकर हाथ सोचने लगती है। धीरे धीरे उसे मूवी की तरह हर एक सीन याद आने लगते हैं। उसके दिमाग में वह एक मूवी की तरह चलने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी उसे याद आ जाता है कि वह तो बेहोश हो चुकी थी, फिर यहाँ कैसे। राहत अपने आंसुओं को एक हाथ से पूछते हुए बड़ी मासूम भरी आवाज में, कल तो मैं बेहोश हो गई थी ना, फिर यहाँ कैसे। राहत इतना ही कह पाए थे कि उसकी एक चीख निकल जाती है और वह कस के ब्लैंकेट को पकड़ लेती हैं, क्योंकि वश ने राहत के गर्दन पर बाइट किया हुआ था, जिससे राहत के आंखों से हल्के से आंसू आने लगते हैं। वही वश राहत की तरफ देखने लगता है। इस समय राहत की नीली आंखों में उसे मोती जैसे आंसू दिखने लगते हैं, जिन्हें देखकर वश अपनी टंग को निकालकर राहत के ब्लैंकेट को उसके चेहरे से हटाकर उसके आंसुओं को लिक करने लगता है, जिससे राहत अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वही वश ने अब तक ब्लैंकेट को राहत के शरीर से अलग कर दिया था, जिससे राहत को अजीब सा महसूस होने लगता है, क्योंकि राहत यह महसूस कर पा रही थी कि उसने अंदर कुछ नहीं पहना है। यह महसूस करके वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके वश तो देखती है, जो इमोशनललेस फेस लिए राहत को देख रहा था। इस समय राहत सिर्फ एक वाइट कलर के टी शर्ट में थी और वह जिसने ब्लैक कलर की हॉट शर्ट पहनी हुई थी। अगर देखा जाए तो दोनों कुछ कपड़ों में थे, वह कपड़े भी पूरे नहीं थे और राहत साफ साफ वश का मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग चेस्ट अपने सीने पर महसूस कर रही थी, जिससे उसे और भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करते हुए बड़ी मासूमियत से, मेरे कपड़े किसने चेंज किया और मैंने क्यों कुछ नहीं पहना है। वश अपना हाथ नीचे की ओर ले जाने लगता है, जिससे राहत पूरी तरह से डर जाती है। वह जैसे ही वश रोकने वाली थी, तो वश उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की ओर ले जाता है। तभी राहत को कुछ महसूस होने लगता है, तो उसकी आंखें और भी हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसके मुंह से हल्का से चीख निकल जाती हैं। वह अपने सीने पर दर्द साफ साफ महसूस कर सकती थी। वह जैसे तैसे करके अपनी आवाज को निकालकर, प्लीज स्टॉप इट इज हर्टिंग मी। राहत की दर्द भरी आवाज सुनकर वश रुक जाता है। फिर कुछ सोचकर अपना हाथ वैसे ही अंदर से टी शर्ट के रखकर उसकी आंखों में देखकर, ओ रियली कैंडी बट यू हर्ट मी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पर भी ट्रस्ट करने का? तुम्हें पता है अगर मैं आता नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होता? और वैसे भी मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लड़का बनने का बहुत शौक है। अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, पूरी जिंदगी तुम लड़का ही फिर बनोगी, जिंदगी में एक बार भी लड़की नहीं बनने दूंगा तुम्हें। कैंडी टेल मी। यह सुनकर राहत अपना सर नीचे कर लेते हैं। वह अपनी मायूसी भरी आवाज में, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा करेंगे। वश राहत के चेहरे को देखता है, जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। वह अपने हाथ को राहत के टी शर्ट से निकालकर उसके चेहरे को सहलाते हुए, यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कैंडी। और सबसे बुरी बात तुम्हारी यह मासूमियत है, जो किसी पर भी भरोसा करती हैं। यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जितना तुम समझती हो। यह सुनकर राहत वश की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से, ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर अच्छे भी लोग होते हैं, जैसे मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दोस्त, मैं और तुम। वश राहत के मुंह से अपने लिए अच्छा सुनकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी उस रूम में बहुत ही क्रीपी साउंड कर रही थी। एपिसोड 47 पोजेशन टर्न टू मी। यह सुनकर राहत अपना सर नीचे कर लेते हैं। वह अपनी मायूसी भरी आवाज में, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा करेंगे। वश राहत के चेहरे को देखता है, जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। वह अपने हाथ को राहत के टी शर्ट से निकालकर उसके चेहरे को सहलाते हुए, यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कैंडी। और सबसे बुरी बात तुम्हारी यह मासूमियत है, जो किसी पर भी भरोसा करती हैं। यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जितना तुम समझती हो। यह सुनकर राहत वश की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से, ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर अच्छे भी लोग होते हैं, जैसे मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दोस्त, मैं और तुम। वश राहत के मुंह से अपने लिए अच्छा सुनकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी उस रूम में बहुत ही क्रीपी साउंड कर रही थी। वही राहत वश की ऐसी भयानक आवाज सुनकर पूरी तरह से डर जाती हैं। वह अपनी डरी सहमी आंखों वश को देखकर बड़ी मासूमियत से, अब आप हंस क्यों रहे हैं? ऐसा मैंने कौन सा जोक किया जो तुम हंस रहे हैं? वश राहत की बात सुनकर अपनी आंखों में नशा लिए राहत की तरफ देखते हुए, यस कैंडी, तुम्हाने बहुत बड़ा जोक जो किया, वह भी मेरे बारे में। राहत ना समझी, मैं तुम्हारे बारे में मतलब? वश राहत के बालों को सहलाते हुए, यस कैंडी, मुझे बेवकूफ लोगों में अट करने के लिए। क्या तुम सच में लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ? वश के इस सवाल से राहत कुछ नहीं कहती, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। वही वश नीचे झुक जाता है और राहत की टी शर्ट को ऊपर करके उसके पेट पर अपने ठंडे हो तो रख देता है, जिससे राहत जो सोच रही थी वह ब्लैंक हो जाती है। वह शॉक के कारण फ्रीज हो जाती है। उसकी नीली आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वह अपना सर नीचे करके देखती है, जहां पर वश उसके पेट के साथ खेल रहा था। वह जैसे ही उसको रोकने के लिए अपने हाथ आगे करने ही वाली थी कि तभी उसके मुंह से एक लाउड साउंड सुनाई देता है। दरअसल वश राहत के पेट को बाइट किए जा रहा था, जिससे राहत को दर्द हो रहा था। सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वश यह सब क्यों कर रहा है। राहत जल्दी से अपने सेंस में आकर वश के दोनों कंधों का पकड़कर खुद से दूर करते हुए जैसे तैसे अपने गले से आवाज निकाल कर चिल्लाकर, वश व्हाट आर यू डूइंग, स्टॉप इट। वश जो आपके पेट को बाइट रहा था, वह राहत के ऐसे चिल्लाने से अपना सर ऊपर करके राहत की नीली आंखों में देखने लगता है। इस समय उसकी सिल्वर आइज हद से ज्यादा ठंडा पलिए राहत की नीली आंखों में देख रहा था, जिससे राहत एक पल के लिए तो सांस लेना ही भूल जाती है। वही वश राहत के बेहद नजदीक जाकर उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़कर अपनी हार्श वॉइस में, कैंडी, व्हाट पनिशमेंट शुड आई गिव यू फॉर नॉट ट्रस्टिंग मी एंड ट्रस्टिंग समवन एल्स? टेल मी। यह सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, व्हाट
मुझे तुम पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं दे सकते। राहत की बात को सुनकर वश अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को तेरे करके राहत की नीली आंखों में देखकर, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं तुम्हें क्यों पनिशमेंट नहीं रह सकता? माय कैंडी। यह सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से, कॉज तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। तुम होते कौन हो मेरे साथ यह सब करने वाले? राहत की बात पर वश जोर जोर से हंसते हुए, ओ रियली कैंडी, यस ऑफ कोर्स, कहते हुए राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए वश को देखने लगती है। तभी उसकी मुंह से जोरदार चीख निकलती है। उसके पैर आपस में कस के दबा जाते हैं। वह अपने दोनों पैरों के बीच में दर्द साफ साफ महसूस कर सकती थी। राहत अपना सर ऊपर करके, वश अपना हाथ हटाओ, मुझे दर्द हो रहा है। आर यू मैड, लीव मी। वश राहत की बात सुनकर उसके बालों को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखता है, जहां पर उसे साफ साफ दर्द देख रहा था। वह अपने हर एक शब्द को ठंडी आवाज में, कैंडी नाउ हु डू यू बिलोंग टू, व्हाट, कहते कहते राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर राहत के मुंह से खुद ब खुद यू अगेन कहते कहते अपनी पकड़ को वश कसने लगता है, जिससे राहत को बहुत दर्द होता है। वह अपनी आंखें बंद करके अपने सर को कुशन पर मारते हुए चिल्लाकर, यू ओनली यू। राहत की इस बात पर वश राहत को छोड़ देता है, जिससे राहत अपनी आंखें बंद करके अपने पैरों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। पर वश का उसके ऊपर लेटने की वजह से उसे यह सब नहीं हो रहा था। वह थक हार कर अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वही वश राहत की बनी हुई आंखों को देखकर उन पर अपने ठंडे होंठ रखकर उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, Possession turn to me like I want you and you're only mine candy. Next time किसी पर भरोसा और किसी को नजदीक आने देना दोनों ही सोच समझकर कर ही करना, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे करीब कोई और, चाहे वह कोई भी हो। कहते हुए वो राहत को देखने लगता है। अब तक राहत ने अपनी आंखें खोली हुई थी। राहत साफ साफ वश की डेडली सिल्वर आइज में खुद के लिए पजेसिव लस्ट ऑब्सेशन डिजायर, जिसकी कोई हद नहीं थी पर कुछ अलग था, जिसे देखकर शायद वह अनदेखा कर रही है। कुछ तो था शायद से एडिक्शन, पर यह राहत देख नहीं पा रही थी। तभी राहत के ऐसे देखने से वश राहत की आंखों में देखकर बड़ी अजीब मुस्कुराहट लिया। डोंट वरी कैंडी, आई डोंट मेक लव बिकॉज यू आर माई, कहते कहते वश रुक जाता है और पैशनेट आइज से राहत को देखने लगता है। यह सुनकर राहत अपनी उदासी भरी आवाज में, पर मैं ही क्यों, दुनिया में तो बहुत सारी लड़कियां हैं ना। वश राहत की इस बात पर अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए उसकी नीली आंखों में देखकर, बिकॉज योर ब्लू आइज मीन्स, कहते हुए हैरानी से वो वश को देखने लगती है। तो वश राहत के नोज को बाइट करते हुए, आई हेट ब्लू आइज, इन्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। यह सुनकर राहत अपनी आंखें हैरान इससे बड़ी बड़ी करके वश को देखने लगती है। तब तक वश राहत के लोअर लिप को बाइट करके अपनी जगह से खड़ा होते हुए शांत एक्सप्रेशन के साथ अपनी गर्दन टेढ़ी करके, 20 मिनट्स, मुझे तुम तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर चाहिए, कहते हुए वश बिना राहत की तरफ देखकर वहां से अपना कॉफी मग लिए चला जाता है। वही राहत सिर्फ वश की पीठ को देखती है, जहां पर उसे बहुत सारे निशान में देखने को मिलते हैं, और उन निशानों के बीच उसे एक टैटू नजर आता है, जो उसे कुछ समझ नहीं आता है। वह बड़ी अजीब तरह का था, जिसमें ब्लैक मामा, डार्क सोल एंड ड्रैगन कॉम्बो टैटू बनाया हुआ था। राहत गौर से देख रही थी तब वश भी वहां से जा चुका था। वही राहत एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके, आखिर पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं, और यह सन की पागल इसमें तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कहते कहते राहत अपने राहत से खड़ी होने लगती है।
तभी उससे अपने दर्द होने लगता है। वह नीचे देखती हैं तो गुस्से भरी आवाज में, पता नहीं यह पागल सनकी कब मेरा पीछा छोड़ेगा। पर देखा जाए तो आज मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हो तो उसी की वजह से, पता नहीं कल अगर वह आता नहीं तो मेरे साथ क्या होता। भगवान जी, आखिर आप राहत के साथ करना क्या चाहते हो? कुछ तो रास्ता दिखाओ। एक वही थे जिन्होंने पापा के बारे में बताया था, पर उन्होंने तो कहते कहते राहत की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह अपने आंसुओं को पूछते हुए उदासी भरी